Hello everyone, welcome to Help Matters and thank you for your appreciation as you guys are appreciating my work and I'm really extremely happy for that. I got a lot of requests for uploading videos on December current affairs, weekly current affairs of December. So I'm really sorry for that because I could not provide weekly current affairs as I had so busy schedule. But today we will discuss some quality questions, means most important questions which I prepared for you. Okay. एंड रियली मैं दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ आपने जितना अप्रिसिएशन दिया है मतलब आपका अप्रिसिएशन ही होता है जो इंकरेज करता है हमें कि हम आपके लिए वीडियो बनाएं। ठीक है, एक बात करिए मैं और सॉरी फील करता हूँ कि मैं इंग्लिश में पूरी वीडियो होती है वो नहीं बना पा रहा इस टाइम पे कि उसका रीजन सिर्फ सिंपल ये है कि हम इस समय इतना टाइम हमारे पास मिल नहीं रहा मुझे कि मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों अलग अलग वीडियो बना के उसको अपलोड करूं। बट मैं अपना पूरा ट्राई कर रहा हूँ कि किसी तरह मतलब इंग्लिश और हिंदी अगर आप इंग्लिश में है तो आप पॉइंट्स लिख सकते हैं। मतलब जो भी इंग्लिश के पॉइंट्स है जो मैं बताता हूँ वो आप लिख सकते हैं। बाकी मैं अपना पूरा ट्राई कर रहा हूँ कि मैं किसी तरह इंग्लिश और हिंदी दोनों को एक ही में मिक्स करके वीडियो बनाऊं, पर अगेन वही प्रॉब्लम आ जाती है कि ड्यूरेशन बढ़ जाती है वीडियो की, तो वो भी टाइम का थोड़ा इशू आ जाता है हमारे लिए। लेकिन मैं अपना पूरा ट्राई कर रहा हूँ कि मैं किसी तरह आपकी हेल्प कर सकूं, ठीक है, इसलिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। प्लीज आपका एप्रिसिएशन ही है जो इस समय इंकरेज कर रहा है मुझे वीडियो बनाने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, सिक्स हार्ट ऑफ एशिया मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज इन वेयर। किसी भी समिट हो, मैंने इसके पहले जो बताई थी स्कीम्स बताई थी, स्कीम्स के कुछ पॉइंट्स बताए थे। आप मेरी कोई भी वीडियो देखते होंगे तो मैं उसमें पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, है ना। वो पॉइंट लिख लिया करो यार, वो पॉइंट मतलब एक एक्सपीरियंस से आता है, ठीक है, वो एक्सपीरियंस अपनी क्लासेस में भी शेयर करता हूँ। वो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो कभी भी कोई भी समिट पढ़ो, ठीक है, समिट में क्या लिखा है पूरी लैंग्वेज पढ़नी नहीं पढ़नी ना पढ़ो, लेकिन तीन चीजें उससे हमेशा निकालो। क्या क्या निकालना है कि ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुई है, ठीक है, ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुई है। सेकंड, किसने इनॉग्रेट करा है उसको, ठीक है। और थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है उसकी थीम, ठीक है। तो अब पहला पॉइंट क्या था हमारा, सिक्स हार्ट ऑफ एशिया मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस जो है ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुई है, ये ऑर्गेनाइज हुई है अमृतसर पंजाब में, ठीक है। और इसको इनॉग्रेट किसने करा है, इसको इनॉग्रेट करा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र सिंह मोदी जी ने, ठीक है। और अफगान के प्रेसिडेंट अशरफ घानी ने, ठीक है। ये दो ये दो लोगों ने इसको इनॉग्रेट करा है, एक अपने और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह मोदी एंड अफगान प्रेसिडेंट अशरफ घानी, ठीक है। थर्ड क्या पॉइंट था, थीम। थीम क्या है इसकी, एड्रेसिंग चैलेंजेस अचीविंग प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, अचीविंग एड्रेसिंग चैलेंजेस अचीविंग प्रॉस्पेरिटी, ये इसकी थीम थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, क्योंकि अब एक शायद ऑन 1 जनवरी यू हैव एग्जाम ऑफ आईबीपीएस क्लर्क मींस। सो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो भी मैं आज जितने क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब ठीक है। तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, द यूरोपियन यूनियन साइंड अ डील विद विच कंट्री। यूरोपियन यूनियन ने किस कंट्री के साथ डील साइन करी है टू नॉर्मलाइज रिलेशन नॉर्मलाइज करने के लिए, चेंज इंटरेक्शन ऑन ह्यूमन राइट इश्यूज एंड इंक्रीज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस अमंग द टू। मतलब कुल मिला के सारी चीजें मतलब बैलेंस करने के लिए यूरोपियन यूनियन ने किसके साथ अपना मतलब जो है डील साइन करी है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये करी है क्यूबा के साथ, किसके साथ करी है, क्यूबा के साथ, ठीक है। ये क्यूबा के साथ हुई है डील साइन, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि डील कहाँ पे साइन हुई है। ये डील साइन हुई है ब्रुसेल्स में, ठीक है। और ब्रुसेल्स क्या है, ब्रुसेल एक कैपिटल है, किसकी कैपिटल है, बेल्जियम की, ठीक है। ब्रुसेल्स जो है ये कैपिटल है बेल्जियम की, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन ने किसके साथ डील साइन की है, यूरोपियन यूनियन ने क्यूबा के साथ डील साइन की है। कहां पे साइन की है, ब्रुसेल्स में साइन की है। ब्रुसेल्स किसकी कैपिटल है, बेल्जियम की कैपिटल है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। Which bank has launched Aadhaar payment-based system to disburse microfinance loan amounts directly in Aadhaar-enabled bank accounts to promote cashless loan disbursements? Okay, किस बैंक ने लॉन्च करा है कि जिससे वो कैशलेस जो लोन डिसबर्समेंट है उसको प्रमोट कर सके और आधार इनेबल बना सके अकाउंट को, ठीक है, माइक्रो फाइनेंस लोन देने के लिए, ठीक है। तो ये किस बैंक ने करा है, ये करा है आरबीएल बैंक ने। किसने करा है, आरबीएल बैंक ने करा है इसको, ठीक है, आरबीएल बैंक ने इसको लॉन्च करा है।
और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि आईसीआईसीआई बैंक की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज हैं जो रही हैं, वो है पहली है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है कि क्या लिमिट है उसकी, है ना। तो 1 करोड़ लिमिट है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की। ठीक है, आईसीआईसीआई की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की 1 करोड़ लिमिट है। ठीक है। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? एमिरेट्स एनबीडी के साथ ब्लॉकचेन आईसीसीआई ने एक एमओयू साइन करा है। ठीक है, टू एग्जीक्यूट ट्रांजैक्शंस इन इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस एंड रिमिटेंस। तो ये है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये आईसीआईसीआई बैंक के दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ठीक है, चलिए थर्ड देखते हैं। Third, according to CSO, according to Central Statistics Office, the gross domestic product of Indian economy has grown at the rate of, किस रेट से इन्होंने एक सीएसओ क्या करता है, जीडीपी के बारे में एक अपनी वो देता है कि जीडीपी क्या रहेगी। तो जीडीपी जो बताई है वो कितने परसेंट बताई है? 7.3%। 7.3% बताई है सीएसओ ने कि ये अभी डिमोनेटाइजेशन जो प्रोसेस हुआ है उससे उसके बाद ये सीएसओ ने अपनी ये दी है कि जीडीपी जो ग्रोथ जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा जो इंडियन इकोनॉमी का, वो कितना रहेगा? 7.3%। ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अभी एडीबी ने भी अपनी दी है रैंकिंग की जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा, ठीक है, वो क्या रेट रहेगा इंडिया का? वो रहेगा 7%। ठीक है, 7% इन्होंने अपना वो करा है कि 7% जो रहेगा वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी क्या रहेगी? 7% रहेगी। ठीक है, ये इन्होंने कम करी है एडीबी ने। इससे पहले ये 7% अभी हुई है, इसके पहले एडीपी ने बताया था 7.4%। 7.4% से 7% कर दी है कि इंडिया की जो ग्रोथ होगी, जो इंडियन इकोनॉमी की जो ग्रोथ होगी वो 7% हो जाएगी। ठीक है, ये 7.4% से 7% एडीबी ने कर दिया। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है इसका भी। फिफ्थ है, देखिए फिफ्थ है, विच कंट्री विल होस्ट फीफा वर्ल्ड कप 2022। मैं आपको एक बात बताऊं, कभी भी कोई भी वेन्यू पढ़िए, ठीक है, वो वेन्यू, क्योंकि अब एग्जाम का पैटर्न चेंज हो चुका है, ठीक है, तो हमेशा वेन्यू जब भी पढ़िए तो आप जो अभी हुए हैं वो तो पढ़िए ही पढ़िए, लेकिन जो आगे होने वाले हैं जैसे 2018 में, 2022 में, उसको खास तौर से पढ़िए, क्योंकि अब यही पूछ रहे हैं। मतलब अब जो वेन्यू पूछते हैं, अब मोस्टली अभी जितने भी एग्जाम्स हुए हैं इस ईयर, उसमें एक ही ट्रेंड मैंने देखा है। वो देखा ये है कि जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो 2018, 2022 ऐसे वेन्यूज पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसका आंसर क्या है? विच कंट्री विल होस्ट फीफा वर्ल्ड कप 2022? तो कटार। ठीक है, इसका आंसर क्या है? कटार। आंसर ए। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि टेस्ट क्रिकेट, देखो इतना समझ लो कि जो टेस्ट क्रिकेट है 2017 में पहली बार हो रहा है। तो पहली बार जब हो रहा है तो ये कहाँ हो रहा है? इंग्लैंड में हो रहा है। ठीक है, कहाँ पे हो रहा है? इंग्लैंड में हो रहा है। ठीक है, टेस्ट क्रिकेट ओडीआई जो 2019 में होना है। देखो सिस्टम से याद कर सकते हो, सिस्टम से क्या याद करना है आपको? ईईए। ठीक है, इंग्लैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। अब देखो सबसे पहले सबसे बड़ा क्या होता है? टेस्ट फॉर्मेट होता है। टेस्ट फॉर्मेट में सबसे ज्यादा ओवर्स होते हैं। तो टेस्ट फॉर्मेट हमने ऊपर रखा, फिर हमने रखा ओडीआई, फिर हमने रखा टी20। ठीक है, तो ये एक सीरीज से याद कर सकते हैं कि टेस्ट क्रिकेट 2017 में होना है, ओडीआई क्रिकेट 2019 में होना है, और टी20 2020 में होना है। ठीक है, तो अब देखो टेस्ट क्रिकेट 2017 में होना है तो ये इंग्लैंड में होना है, टेस्ट क्रिकेट ओडीआई होना है 2019 में तो ये इंग्लैंड में होना है, और क्रिकेट टी20 जो होना है ये ऑस्ट्रेलिया में होना है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, इसी में एक और है फीफा। फीफा 2018 कहाँ पे होगा? ये होगा रशिया में। ठीक है, ये होगा रशिया में, और ये फीफा 2022 कहाँ पे है? कटार में। ठीक है, ओके डन। ठीक है, अब देखो ऑस्ट्रेलिया देख लेते हैं। देखो कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 का वेन्यू क्या है? इसका वेन्यू है गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया। याद कैसे करेंगे? देखो वेल्थ है ना, वेल्थ है और यहाँ पे क्या लिखा है? गोल्ड लिखा हुआ है। हो गया तैयार? अगर ऐसा आता है कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 कहाँ पे इसका वेन्यू है, तो देखो वेल्थ लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा है? गोल्ड लिखा हुआ है, गोल्ड। ठीक है, तो आपके लिए बहुत आसान हो गया कि गोल्ड कोस्ट कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है,
तो कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पे होने ऑर्गेनाइज? टू गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में होने, ठीक है। फीफा 2018 रशिया में, ठीक है। चलो, इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम हैज डिफीटेड विच कंट्री टू विन द एशिया कप 2020 फाइनल टूर्नामेंट, ठीक है। इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम ने किसको हराया है? विच कंट्री टू विन द एशिया कप 2020 फाइनल टूर्नामेंट? तो ये इंडियन वुमेन क्रिकेट ने पाकिस्तान को हराया है। इंडियन वुमेन क्रिकेट ने पाकिस्तान को हराया है टू विन द एशिया कप 2020 फाइनल टूर्नामेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ग्राउंड कहाँ पे है? एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ग्राउंड कहाँ पे है? तो एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ग्राउंड जो है ये बैंकॉक में है। कहाँ पे है? बैंकॉक में है, ठीक है। एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ग्राउंड कहाँ पे है? ये है बैंकॉक में, ठीक है। और एशिया कप 2020 फाइनल टूर्नामेंट में इंडियन वुमेन ने किसको हराया है? इंडियन वुमेन ने पाकिस्तान को हराया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। What is the name of the website launched by Tasmania-based Women's Legal Service in collaboration with TRS Law Offices India to educate Indian women about their legal rights? ठीक है, तो किस वेबसाइट को लॉन्च करा है? अब ऑप्शंस हैं girlslife.com, girls.no.in, girls.co.in, freedomofgirls.in, ठीक है। इसका आंसर है girls.no.in, ठीक है। तो ये है इसका आंसर। व्हाट इज द नेम ऑफ द वेबसाइट लॉन्च बाय द तस्मेनिया बेस्ड वुमेन्स लीगल सर्विस? मतलब ये क्या कर रहे हैं, तस्मेनिया ने एक वेबसाइट लॉन्च करी है। वो किस लिए लॉन्च की है? ताकि वो जो इंडियन वुमेन्स है उनको उनके लीगल राइट्स के बारे में बता सके, ठीक है। तो ये कौन सी वेबसाइट लॉन्च की है? गर्ल्स गोटा नो डॉट इन, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी वेबसाइट लॉन्च करी है? तो ये गर्ल्स गोटा नो डॉट इन ये वेबसाइट लॉन्च करी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। In order to mop up extra liquidity from the system, ठीक है, in view of demonetization, the government and Reserve Bank has sharply raised the market stabilization scheme. रुक जाओ, देखो, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टर्म अभी अपनी कॉपी में लिखो कि एमएसएस का फुल फॉर्म क्या है। देखो, ये क्वेश्चन तो बाद में पूछेंगे कि कितना रेस करा है, ये तो क्वेश्चन बाद में आता है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या बनाते हैं ये, ठीक है। तो ये सबसे पहले लिखो कि एमएसएस का फुल फॉर्म क्या है। एमएसएस का फुल फॉर्म है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, ठीक है। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां भी आपको फुल फॉर्म दिखे कि ये मतलब ये फुल फॉर्म रिलेट करता है, तुरंत कॉपी उठाओ, पेन उठाओ और लिखो इसको, ठीक है। तो देखो, एमएसएस का फुल फॉर्म क्या है? मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू मॉप अप एक्स्ट्रा लिक्विडिटी from the system in view of demonetization, the government and the Reserve Bank has sharply raised the market stabilization scheme from 30,000 crore to 6 lakh crore. इसका आंसर क्या है? 6 लाख करोड़, ठीक है। तो 30,000 करोड़ से 6 लाख करोड़ रुपए तक का क्या है? शार्पली रेस करा है, ठीक है। एमएसएस का फुल फॉर्म क्या है? फिर से रिपीट करो, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, ठीक है। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम जो है ये एमएसएस का फुल फॉर्म है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंटरनेशनल गीता महोत्सव which is begin from 6 December to 10 December to spread the masses of Gita to the world community has been organized in विच सिटी? आई होप ये सबको आप आता ही होगा। इसका आंसर क्या है? कुरुक्षेत्र हरियाणा। इसका आंसर है कुरुक्षेत्र हरियाणा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, according to 2016 empathy global index list, which Indian company has been listed at top in the least empathetic companies list? किसने टॉप करा है? किसमें टॉप करा है? लीस्ट एम्पैथेटिक कंपनीज लिस्ट में किसने टॉप करा है? तो टॉप किसने करा है पता है आपको? भारत पेट्रोलियम ने टॉप करा है, ठीक है। भारत पेट्रोलियम ने टॉप करा है। अकॉर्डिंग टू द 2016 एम्पैथी ग्लोबल इंडेक्स लिस्ट में भारत पेट्रोलियम ने टॉप करा है। सेकंड नंबर पे कौन रहा है? सन फार्मा। सेकेंड नंबर पे रहा है सन फार्मा एंड थर्ड नंबर पे रहा है आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अकॉर्डिंग टू द 2016 एम्पैथी ग्लोबल इंडेक्स लिस्ट में किस कंपनी ने टॉप करा है? तो टॉप करा है भारत पेट्रोलियम ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जितने क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हु हैज बीन स्worn इन एज अ न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु? ये सबको पता होगा, ठीक है। बहुत ही बड़ा ये एक्सीडेंट था। ये एक्सीडेंट था या फिर नेचुरल डेथ थी? इसके ऊपर काफी न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आ रहे हैं। मैं
आर्टिकल डिस्कस करूंगा वो आपके साथ कि एक्चुअल में हुआ क्या था, ठीक है, जो न्यूज़पेपर में दिखा रहे हैं, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। हु हैज बीन सॉन इन एज अ न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु, तो कौन बने हैं? वो पन्नीर सेल्वम, ठीक है, ये बने हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम द टेक्नोलॉजी जियांट हु हैज लॉन्च अ पर्सनल सेफ्टी ऐप ट्रस्टेड कॉन्टेक्ट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो गूगल ने अभी बहुत सारी चीजें करी हैं, बहुत सारी चीजों में गूगल ने पार्टिसिपेट करा है, और गूगल और फेसबुक, ठीक है, इन लोगों ने बहुत पार्टिसिपेट करा है चीजों में। तो इसके एक अलग से नोट्स बनाइए, क्योंकि गूगल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है न्यूज में, ठीक है। तो देखिए, नेम द टेक्नोलॉजी जियांट हु हैज लॉन्च अ पर्सनल सेफ्टी ऐप ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट्स टू गिव नियरेस्ट लोकेशन डेटा फॉर द सिलेक्टेड कॉन्टैक्ट्स रिक्वेस्टेड बाय द यूजर, ठीक है। तो ये गूगल ने लॉन्च करा है, इसका आंसर है डी। इसको गूगल ने लॉन्च करा है। गूगल के दो इंपॉर्टेंट चीज है जो अभी हुई है, वो ये है कि गूगल हैज लॉन्च इट्स मोबाइल चैट एप्लीकेशन, उसका नाम क्या है? एलो। उसका नाम क्या है? एलो, ठीक है। और गूगल ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ मिलकर 360 डिग्री वर्चुअल टूर ऑफ 280 ऑड मोन्यूमेंट्स अक्रॉस कंट्री, ठीक है, इन्होंने इसके साथ कोलैबोरेट करा है गूगल ने, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो ये चैट एप्लीकेशन का और एक है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड है, नेम द हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम launched by the Andhra Pradesh government in partnership with Tata Trust in Vijayawada to provide health insurance to all the people of the city, including newborn from December 1 to November 30, ठीक है। देखो 30 नवंबर 2017 तक, तो इस इंश्योरेंस स्कीम का सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये वैलिडिटी कब तक है, तो वैलिडिटी है इसकी 1 दिसंबर 2016 से लेके 30 नवंबर 2017 तक, मतलब पूरे एक साल तक इसकी वैलिडिटी है, ठीक है। और इंश्योरेंस स्कीम का नाम क्या है? इंश्योरेंस स्कीम का नाम है स्वास्थ्य कुटुंबम, ठीक है। इस इंश्योरेंस स्कीम का नाम है स्वास्थ्य कुटुंबम। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी, ठीक है, स्वास्थ्य कुटुंबम। तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने टाटा ट्रस्ट के साथ ये हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च की है, जिसका नाम है स्वास्थ्य कुटुंबम इन विजयवाड़ा, ठीक है। इंडिया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन टू हैव हेल्थ इंश्योरेंस फॉर ऑल पीपल इंक्लूड न्यू बॉर्न, मतलब न्यू बॉर्न से लेके सभी पीपल तक के लिए ये जो है हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, ठीक है, एक साल के लिए है। इस इंश्योरेंस स्कीम के अंडर में एवरी इंडिविजुअल हैज टू पे 1 रुपीज पर डे और 120 पर मंथ पर फैमिली एज प्रीमियम। मतलब ये इंश्योरेंस स्कीम है, तो मतलब हर पर्सन को, जैसे ये न्यू बॉर्न के लिए भी है, सबसे बड़ी बात है कि ये न्यू बॉर्न के लिए भी है, ठीक है। और 1 रुपए पर डे या फिर 120 रुपए महीने आपको इसके लिए देना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। With which country India has signed a civil nuclear cooperation agreement on December 9 in New Delhi? किसके साथ इंडिया ने सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन जो पैक्ट है, वो किसके साथ इंडिया ने करा है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है वियतनाम के साथ, ठीक है। विद विच कंट्री इंडिया हैज signed a civil nuclear cooperation agreement on December 9 in New Delhi, तो इसका आंसर क्या है? वियतनाम, ठीक है। वियतनाम के साथ इन्होंने जो है वो जो था वो कॉपरेशन एग्रीमेंट जो था वो साइन करा था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिया ने सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन एग्रीमेंट पे किसके साथ साइन अप करा है? तो वो किसके साथ करा है? वियतनाम के साथ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Where was the 28th State Information Minister Conference? सिमकॉन, ठीक है। सिमकॉन इसका मैंने कहा ना, जहां पे भी शॉर्ट फॉर्म दिखे तुरंत कॉपी और पेन से लिख लो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सबसे पहले दिमाग में उनके आते हैं एग्जाम बनाने वालों के, ठीक है। तो वेयर वाज द 28 स्टेट इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग? तो वेयर वाज इट इज ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली। कहां पे ऑर्गेनाइज करी गई थी? न्यू दिल्ली में ये ऑर्गेनाइज करी गई थी, ठीक है। Where was the 28th State Information Ministers Conference 2016 organized by the Ministry of Information? देखो कभी भी कोई भी कॉन्फ्रेंस होती है, मैंने आपको क्या बताया कि इसको किसने ऑर्गेनाइज करा है या फिर इसको किसने इनॉग्रेट करा है, ठीक है। तो इसको किसने इनॉग्रेट करा है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसको ऑर्गेनाइज किसने करा था? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने। कहां पे करा था?
न्यू दिल्ली में करा था। ठीक है, चलो 16 देखते हैं। Name the campaign launched by the Ministry of Electronics and IT to promote awareness and educate the rural people about cashless transaction. मेरे ख्याल से इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शायद ही होगा, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस कंपेन का नाम क्या था? इस कंपेन का नाम था डिजी धन अभियान। ठीक है, डिजी धन अभियान इस कंपेन का नाम था। नेम द कंपेन लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स and IT to promote awareness and educate the rural people about cashless transaction। तो इस कंपेन का नाम था डिजी धन अभियान। ठीक है, तो ये था डिजी धन अभियान जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा डिजी, अब देखो इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं। इसके क्वेश्चन ये बनते हैं कि डिजी धन अभियान है, इसको किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा है? तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी डिपार्टमेंट ने इसको लॉन्च करा है। किस लिए लॉन्च करा है? टू प्रमोट अवेयरनेस एंड एजुकेट द रूरल पीपल। किस लिए? अबाउट कैशलेस ट्रांजेक्शन। तो कौन सा कंपेन लॉन्च करा है? कंपेन का नाम है डिजी धन अभियान। ठीक है, डिजी धन अभियान। चलो 17 देखते हैं। Which court struck down the Rajasthan Special Backward Classes Reservation Act 2015 that allows for 5% quota to Gujars and 5 other communities of the state? Which court struck? तो इसको करा है राजस्थान हाई कोर्ट ने। ठीक है, किसने करा है? राजस्थान हाई कोर्ट ने। राजस्थान हाई कोर्ट स्ट्रक डाउन द राजस्थान स्पेशल। देखो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि विच कोर्ट स्ट्रक डाउन द स्पेशल। अगर मैं राजस्थान यहां से हटा दूं, which court struck down the Special Backward Classes Reservation Act 2015 that allowed for 5% quota to Gujars and 5 other communities of the state? तो उसका आंसर क्या होगा? राजस्थान हाई कोर्ट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। राजस्थान के बारे में एक और बात है कि राजस्थान ने भी एक स्कीम लॉन्च करी थी, उसका नाम था अन्नपूर्ण रसोई प्रोग्राम। ठीक है, तो अन्नपूर्ण रसोई प्रोग्राम किस स्टेट से रिलेटेड है? ये है राजस्थान से रिलेटेड। ये स्कीम थी क्या? ये अन्नपूर्ण रसोई प्रोग्राम, जैसे नाम से ही लग रहा है कि मील से रिलेटेड है। ठीक है ना, मील से रिलेटेड है। तो इसमें यह था कि जो ब्रेकफास्ट, जो वीकर सेक्शंस हैं, जो रिक्शा चलाते हैं या फिर बहुत ही गरीब हैं, उनके लिए राजस्थान ने ये स्कीम लॉन्च करी है। इसमें क्या है कि जो ब्रेकफास्ट है वो 5 रुपए पर प्लेट देंगे, और जो आपका डिनर है या फिर लंच है वो 8 रुपए पर प्लेट है। ठीक है, तो ये है अन्नपूर्ण रसोई प्रोग्राम जो वीकर सेक्शन को चीप रेट पे मील्स जो है वो खाने के लिए देते हैं। ठीक है, चलो 18 देखते हैं। The Committee on Digital Payments constituted by the Finance Minister to review existing payment system in the country and recommend appropriate measures for encouraging digital payments। देखो डिजिटल पेमेंट्स है। ठीक है, द कमिटी ऑन डिजिटल पेमेंट्स कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, डिजिटल पेमेंट पे कमिटी बनाई। ठीक है, सेकंड क्या चीज है? टू रिव्यू एग्जिस्टिंग पेमेंट सिस्टम इन द कंट्री एंड रिकमेंड एप्रोप्रिएट मेजर फॉर एनकरेजिंग डिजिटल पेमेंट। मतलब ये जो कमिटी बनाई गई, ये इसलिए बनाई गई कि जो एग्जिस्टिंग पेमेंट सिस्टम है उसका रिव्यू करिए कि मतलब जो पेमेंट सिस्टम है उसमें क्या, उसके क्या प्रॉस और कॉस है। ठीक है, और एप्रोप्रिएट रिकमेंडेशन दीजिए कि मतलब कैसे मेजर मेजर फॉर एनकरेजिंग डिजिटल पेमेंट्स। ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट है सबमिटेड रिपोर्ट और 9 दिसंबर को रिपोर्ट इसकी सबमिट हुई। इसके चेयरमैन कौन थे? इसके चेयरमैन थे रतन पी वटल। ठीक है, ये इसके चेयरमैन थे। इसका आंसर है ए। रतन पी वटल जो थे ये इसके चेयरमैन थे। किस चीज के चेयरमैन थे रतन पी वटल? द कमिटी ऑन डिजिटल पेमेंट्स कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। डिजिटल पेमेंट पे कमिटी बनाई गई थी। ठीक है, तो यहां से आप याद कर सकते हैं। अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि एस एस मुंद्रा भी किसी कमिटी के रहे हैं अभी। तो वो कौन सी कमिटी है? वो है टू ओवरसी रिकैलिब्रेशन ऑफ एटीएम मशीन्स। ठीक है, रिकैलिब्रेशन ऑफ एटीएम मशीन्स के लिए एस एस मुंद्रा को बनाया गया। कमिटी फॉर्म बाय सेबी ऑन डिस्क्लोजर एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। उसके लिए किसकी कमिटी बनाई गई थी? इशात हुसैन। इशात हुसैन जो थे वो उसके क्या थे? इशात हुसैन उसके चेयरमैन थे। ठीक है, ऐसे अमिताभ कैंट की बनाई गई थी कमिटी। वो ई कॉमर्स रूल्स ऑन एफडीआई नॉर्म्स के लिए किसकी कमिटी बनी थी? तो वो कमिटी बनी थी अमिताभ कैंट के लिए। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द कमिटी ऑन डिजिटल पेमेंट्स कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर टू रिव्यू एग्जिस्टिंग पेमेंट सिस्टम। तो डिजिटल पेमेंट लिखे तो क्या है आंसर? रतन पी वटल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The Government of India has partnered with which technology giant to conduct research on water and air quality monitoring? ठीक है, The Government of India has partnered with which technology
जियांट इंटेल के साथ। किसके साथ करा था? इंटेल के साथ। ठीक है, इंटेल के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पार्टनरशिप करी है। किस लिए करी है? टू कंडक्ट रिसर्च ऑन वाटर एंड एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग। देखो, इसके दो क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन ये बनता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किस के साथ करी है, जो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसका इनडायरेक्ट क्वेश्चन ये बनता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंटेल के साथ किस चीज के लिए पार्टनरशिप करी है। तो किस चीज के लिए पार्टनरशिप करी है? रिसर्च ऑन वाटर एंड एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग। ठीक है, तो इस चीज के लिए पार्टनरशिप करी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which Iceland country has signed a deal with technology giant Google? देखो, गूगल के साथ मैंने आपसे बताया था कि गूगल जो है इस समय बहुत ही फेमस है। गूगल ने बहुत सारी चीजें करी हैं। ठीक है, तो ऑन दिसंबर 12 टू हैव फास्टर एक्सेस टू इंटरनेट कंटेंट फ्रॉम द यूएस टेक्नोलॉजी जियांट। ठीक है, इसका आंसर है क्यूबा। इसका आंसर क्या है? क्यूबा। क्यूबा आइसलैंड कंट्री हैज साइंड अ डील विद टेक्नोलॉजी जियांट गूगल on December 12 to have faster access to internet content from the US technology giant। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एडीबी लोअर द, अच्छा ये तो मैंने बताया था आपको कि द एडीबी लोअर द 2016 ग्रोथ एस्टीमेट फॉर इंडिया फ्रॉम 7.4% टू, ये मैंने अभी बताया था इसके पहले। इसका आंसर क्या है? 7%। ठीक है ना, इसका आंसर क्या है? 7%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ई कॉमर्स वेबसाइट हैज पार्टनर्ड विद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देखो, एक बैंकिंग में एक टर्म है एनएसीएच। ठीक है, उसको बोल सकते हैं नाच। ठीक है, वो बहुत ही पॉपुलर टर्म है, उसके बारे में एक बार अभी देख लीजिए। ठीक है, किसी चीज को छोड़ी ही नहीं बात के लिए। उसका रीजन ये है कि बाद में हो सकता है टाइम मिले ना मिले, है ना। तो एक काम करिए, अभी एनएसीएच को देखिए या फिर गूगल कर लीजिए। ठीक है, एनएसीएच को देखिए और एनएसीएच के बारे में लिख लीजिए अच्छे से। ठीक है, मैं बैंकिंग की एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी मैं क्योंकि करंट अफेयर्स को टारगेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये है एनएचएआई। इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके साथ देखो जो टोल टैक्सेस होते हैं, जो टोल टैक्सेस देने होते हैं, उसके लिए क्या है, अब क्योंकि ये सब कैशलेस करा जा रहा है। ठीक है, तो एटलीस्ट जो गवर्नमेंट की जो भी चीजें हैं उसको तो सबसे पहले कैशलेस करा जाए, है ना। तो इसलिए गवर्नमेंट ऐसे एक्शंस ले रही है। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने क्या किया है कि पेटीएम के साथ क्या है, कोलैबोरेट करा है। ठीक है, पेटीएम के साथ जो है वो कोलैबोरेट करा है कि पेटीएम फॉर कैशलेस पेमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन एयरपोर्ट हैज रिसेंटली अचीव्ड कार्बन न्यूट्रल स्टेटस। ये शायद सबको पता होगा। इसका आंसर है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, सिर्फ ये राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही याद करने वाला नहीं है। इसमें इसमें जो चारों के चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टैटिक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम का। देखिए, अगर कभी किसी एक एग्जाम में स्टैटिक नहीं आया, ठीक है, तो आप ये ना सोचिए कि अगले एग्जाम में स्टैटिक नहीं आएगा। आप ये मान के चलिए कि स्टैटिक पार्ट और बैंकिंग पार्ट और करंट अफेयर्स, ये सब उनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर किसी एक पेपर में स्टैटिक नहीं आता है, तो ये मान के चलिए अगले पेपर में स्टैटिक भर के भी आ सकता है, मतलब बहुत आ सकता है। ठीक है, तो आप क्या करिए, आप स्टैटिक पार्ट पे भी पूरा ध्यान रखिए अपना। और मैं जैसे बताता हूँ कि स्टैटिक पार्ट कभी भी आउट ऑफ द करंट अफेयर्स नहीं आता। वो हमेशा करंट अफेयर्स से ही आता है। ठीक है, आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी जो मैंने स्टैटिक के लिए बनाई हैं, आप उसको एक बार देख सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा एयरपोर्ट है? इसका नाम है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और ये है कहाँ पे? हैदराबाद में। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई कहाँ पे? गुजरात में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अहमदाबाद गुजरात में है। छत्रपति शिवाजी मुंबई में है, और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो ये चार एयरपोर्ट्स थे जो ये थे। ठीक है, तो ये मैंने बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से जो मुझे लगे थे कि ये मैं आपको बताऊं, आपके साथ शेयर करूं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं वीकली वीडियोस डालूं, मतलब वीकली, क्योंकि मैं ट्रिक्स भी बताता हूँ आपको कि करंट अफेयर्स कैसे लर्न करें। ये तो मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई कि मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें शेयर कर सकूं। बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे पास। ठीक है, अब मैं थर्ड वीक ऑफ दिसंबर की वीडियो डालूंगा। ठीक है, और अब आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए, सब्सक्राइब करने से ये होगा, चैनल सब्सक्राइब करने से ये होगा कि अ, जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आपको मिलेंगी, मतलब कोई भी वीडियो होगी और भी कई सारी इंफॉर्मेशन होती है वो आप तक पहुंचेंगी। ठीक है, तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा, और फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए। फेसबुक पे फॉलो से ये होगा, जैसे आप फेसबुक चलाते हैं,
ठीक है, तो सोशली कनेक्ट रहना भी ज़रूरी होता है, तो इसलिए आप फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही था। चलिए ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।